सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 AM सीरीज़ में आज डिस्कस करते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप और क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स का है वो चल रहा है, उसका अपडेट मैं लास्ट में आपको देता हूँ। सो पहला है धावा धोली इज़ एन ओरान सेक्रेड ग्रोव्स इन द थार डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट इंटरफेयर इन इट्स कंजर्वेशन। क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा। सो कहा गया कि जो कई सारा जो पानी है, जैसे अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं उसमें जो लूनी रिवर है, लूनी रिवर में जो टॉक्सिक वाटर है फ्रॉम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी रिवर, तो वहाँ पे कहा गया कि हंटिंग बाय फ्री रेंजिंग डॉग, सो कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड इंटू फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज थ्रेटन द ब्लैक बग चिंकारा। तो यहाँ पे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रास लैंड है उनको फील्ड और फैक्ट्रीज़ में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसमें जो ब्लैक बग बेसिकली मतलब हिरन की तरह है, तो ये उनके लिए रहने की जगह नहीं बच रही है। सो दे आर अगेन थ्रेटन। जो फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं उनसे वो भी उन पर हमला कहीं ना कहीं जो है करते हैं। सो धावला डोली क्या है, ये एक सेक्रेड ग्रोव्स हैं थार डेजर्ट के अंदर। सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब ये एक प्रकार के मतलब बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है और फेथ जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। मे बी प्लांट आपके हो सकते हैं। तो इकोलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का कहना है कि जो धावा डोली है वॉज द ऑरन बीइंग पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड का, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आएगा। एंड अगर वाइल्ड लाइफ और एनिमल रेस्टोरेशन के लिए हमें कुछ कदम उठाना है तो जो धावा डोली है अगेन बट है ना, नॉट ओनली धावा डोली, जो भी ऑरेंज हैं राजस्थान के अंदर उनको सभी को एक तरीके से कंजर्वेशन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ लेकर आना पड़ेगा। सो डिक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ धावा एरिया एज वेल एज द नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अराइविंग इन द विंटर। तो धावा धोली एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जगह टाइप है, एरिया टाइप आई थिंक ये आपका है। तो इट्स अ सेक्रेड ग्रोव्स ऑल्सो, कई मे बी ट्रीज और दूसरे जो एरिया है जैसे जो धावा धोली दे आर लोकेटेड, जो राजस्थान का जोधपुर सिटी है उसके अलॉन्ग ये आपका लोकेटेड भी है। और वहाँ पे भी कुछ जो नेचुरल चीज़ है वो भी आपकी प्रेजेंट होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो फेथ है वो भी जुड़ा हुआ है। दैट इज़ द रीज़न वी आर कॉलिंग इट एज अ सेक्रेड ग्रोव्स। बट क्योंकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर है, सो इट वॉन्ट बी लाइक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस पर इंटरफेयर नहीं करे। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है आंसर, बट सेकेंड इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट, सो द आंसर इज that is B. With reference to the gold deposit, consider the following statement. Gold in ore deposit associated with volcano around the Pacific ring of fire originates in earth mantle and is transported by magma to its surface. ये आपकी स्टडी है जो कि हाईलाइट कर रही है। दूसरा गोल्ड डिपॉजिट जो है उसमें गोल्ड डिपॉजिट ऑल्सो एसोसिएटेड विद वॉल्केनो फॉर्म इन व्हाट आर कॉल्ड सबडक्शन जोन। देखो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना है, सबडक्शन जैसे दो प्लेट्स आपके मिलते हैं ना, एक प्लेट ऐसा नीचे की तरफ जाती है तो ये जो रीज़न इसको सबडक्शन बोलता है। जैसे ये प्लेट है एक की तरफ नीचे, तो जो गोल्ड है जो और मतलब जहाँ पे जिस पे गोल्ड प्रेजेंट है। सो गोल्ड इन ओर डिपॉजिट जो है वो किससे एसोसिएटेड अभी, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा रीजन है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से पूरे पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है, जहाँ बहुत सारी जो प्लेट्स हैं वो आके मिल रही हैं और वो वहाँ पे कई सारे वॉल्केनिक इरप्शंस आपके होते हैं। दैट इज़ द रीज़न वी कॉल इट एज अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो जो गोल्ड है और डिपॉजिट जो कि एसोसिएटेड है वॉल्केनो जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर प्रेजेंट है, और वहाँ पे अर्थ मेंटल मतलब अर्थ की अगर आप लेयर देखो तो ऊपरी क्रस्ट है, दूसरी जो लेयर है वो मेंटल है और तीसरी जो लेयर है वो कोर है। तो कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो यहाँ पे इफ यू विल सी जो कोर है, मेंटल है और क्रस्ट, सो व्हाट वी कैन से कि जो आपका मैग्मा है या है ना, वो मेंटल से क्रस्ट की तरफ आपका प्रोसीड करता है और उसमें भी कई सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होगी। मे बी उसमें गोल्ड भी एसोसिएटेड हो विथ वॉल्केनो फॉर्म जो कि सबडक्शन जोन के अंदर प्रेजेंट है। सो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन कैन ऑल्सो भी एसोसिएटेड, जिसमें कुछ ऐसा जैसे गोल्ड ट्राई सल्फर कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका प्रेजेंट है। गोल्ड ट्राई सो ये एक तरीके से है। सो द गोल्ड इज़ ब्रॉट टू द सरफेस हैज़ बीन सब्जेक्ट टू डिबेट। ये डिबेट में भी है कि गोल्ड नीचे से ऊपर की तरफ कैसे आपका आ रहा है और ये कैसे सबडक्शन जोन और इसके अराउंड द रीजन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो स्टडी है कहती है कि हाँ जो मैग्मा है वो मे बी नीचे से ऊपर की तरफ उसको धकेल रही है। फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑफन बीन इन न्यूज़। दिस रिपोर्ट जो पब्लिश किसके द्वारा आपकी की जाती है, पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ आपकी किया जाता है।
तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ रिपोर्ट पब्लिश होती है। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये पब्लिश करती है रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट फायर इन इंडिया, और इसे कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये जो है इसमें आपका ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, दिस इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश आपकी की जाती थी, ध्यान में रखना। विथ रेफरेंस टू विरासत साड़ी फेस्टिवल, रिसेंटली न्यूज़ में था, आपको बताना है, is launched by Ministry of Commerce and Industry. 2024 marks the 4th edition of the festival. The event will celebrate the traditional handloom sector. तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च होता है। कभी भी ऐसा कोई मिनिस्ट्री लिखा होता है तो जनरली गलत हो सकता है। और थर्ड एडिशन जो है इसका, तो फोर्थ नहीं है, थर्ड एडिशन है आपका। थर्ड एडिशन इसका आपका है मेगा इवेंट विरासत साड़ी फेस्टिवल, और कई सारे इसके इवेंट्स हैं, जैसे कई सारे पहले भी ऐसे इवेंट्स आपके हुए हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, और मेनली ये जो इवेंट है सेलिब्रेट्स द ट्रेडिशनल जो हमारा हैंडलूम सेक्टर है, हैंडलूम सेक्टर उसमें जैसे साड़ी, वीविंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को यहाँ रखा जाता है। कई सारे हैंडलूम प्रोडक्ट जैसे कोटा, दोरिया, तंगैल, पोचमपल्ली, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस फेस्टिवल के अंदर आती हैं, लोग आते हैं, देखते हैं। तो बी इसका आंसर जो है दैट इज़ 3 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं पनामा कैनाल, जो कि न्यूज़ में है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उनका कहना है कि हम दोबारा से जो पनामा कैनाल है वो ले लेंगे पनामा से। सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी प्राइमरली बिकॉज टू जॉइंट कोलाब्रेशन ऑफ मैक्सिको एंड यूएस कंट्रीब्यूशन। तो मैक्सिको और यूएस के कंट्रीब्यूशन से इसका ये आपका बना था। हे बोनाउ वेरिला ट्रीटी 1903 में साइन की गई थी, जिसके तहत जो यूएस है इट हैज़ द राइट टू बिल्ड एंड मेंटेन द कैनाल। It has also been envisioned owing to high expense and time required to get from one ocean to another by circumventing South America। तो मतलब ये जो पनामा कैनाल है इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई, ईजिली मूव किया जा रहा। अदरवाइज ये कैनाल नहीं होती तो एक बार आप मैप देखना, जो कैरेबियन एरिया में ये मैप जो आपका ये प्रेजेंट है, तो ये काफ़ी डिस्टेंस इसने रिड्यूस किया। तो इनकरेक्ट जो है वो आपको बताना। सो यूएस प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है कि हम जो है हम इसको वापस लेंगे। पनामा जो है काफ़ी ज़्यादा फीस जो है डिमांड कर रहा है, जिसके मतलब अगर यूएस शिप जाती है तो उससे ज़्यादा पैसा मांगा जाता है। सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड 1904 से लेकर 1914 के बीच में ये आपका साइन किया था, और यूएस कंट्रीब्यूशन के बेसिस में। फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्रांस हैड ऑलरेडी अबेंडेड सिमिलर प्रोजेक्ट, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत था। पनामा कैनाल की अगर बात किया जाए तो इसमें हाई एक्सपेंसेस और टाइम रिक्वायर्ड है कि अगर है ना टू गेट फ्रॉम वन ओशन टू द अदर। और कोलंबिया रूल्ड पनामा अंटिल 1903 में इसमें कोलंबिया ने रूल किया था। फिर व्हेन यूएस बैक्ड कू हेल्प द कंट्री गेन इन इंडिपेंडेंस, और बाद में फिर आपका हे बोनाउ वेरिला जो ट्रीटी है ये 1903 में आपकी आई थी। इट ग्रांटेड द यूनाइटेड स्टेट राइट कि वो इसको बिल्ड और मेंटेन करे, एज वेल एज परमानेंट राइट्स जो है उसको दिए गए थे पनामा कैनाल जोन के अंदर। अब यूएस गवर्नमेंट ऑफिस की बात अगर करें तो जो पेनामियन डेलीगेट्स हैं वो दे हैव एंटर्ड द ट्रीटी नेगोशिएशन विदाउट फॉर्मल गवर्नमेंट अप्रूवल एंड हैड नॉट लिव्ड इन पनामा फॉर 17 ईयर्स। सो बहुत सारे पेनामियंस हैं, कई उनसे मतलब कि ट्रीटी की लीगैलिटी पर भी जो है लगातार चर्चा आपकी लगातार आपकी हो रही। तो इसमें इनकरेक्ट आपसे पूछा कि कितने इसमें आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि हे बनाओ वारिला ट्रीटी, इसने आपका राइट प्रोवाइड किया था बिल्ट एंड मेंटेन, ये सही है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी की बात की कि अर्ली 20th सेंचुरी में जो है इसका कंस्ट्रक्शन आपका हुआ। तो 1904 से 1914 तो ये आपका है। उसके बाद इट हैज़ लॉन्ग बीन एंड हाई एक्सपेंसेस। तो तीनों ही करेक्ट है, तो इसमें आंसर इसका जो है डी होगा। ठीक है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक की अगर बात करें तो यहाँ पे पब्लिश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा पब्लिश किया गया है। और ये जो है रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाइनली, ये जो रिपोर्ट है इट इज़ पब्लिश्ड बाइनली, launched in 2014 with 2 subsequent updates in 2017 and 2020. It accesses all natural world heritage site together at a given point in time। तो ये करेक्ट जो है वो आपको बताना है। सो ये आपको पहली चीज़ तो ध्यान रखना, इट इज़ पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पहला तो ये स्टेटमेंट है जो कि आपका सही है।
एंड ये पहला सही है। दूसरा इस पे देखते हैं, तो ये लॉन्च ये है, ये इसमें मेन क्या है कि जैसे वर्ल्ड हेरिटेज जो आउटलुक है, फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ नेचुरल, जो मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज, जो नेचुरल एस्पेक्ट में जो वर्ल्ड हेरिटेज है, और फ्लैगशिप है जिसमें मतलब ये मेन ये है कि जो भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको देखा जाए, और इसमें लगभग 3 सेट्स ऑफ डेटा 6 ईयर तक, 6 ईयर का लगभग डेटा आपका अवेलेबल है। इसके माध्यम से मे बी क्या ना जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज उसकी क्या स्थिति है देखा जाता है। आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज जो आउटलुक है इसमें कंपोज्ड ऑफ ए वेबसाइट, 3 ईयर ग्लोबल रिपोर्ट है इसका, आपका 3 ईयरली ग्लोबल रिपोर्ट इसमें होता है। 2014 के अंदर आप देखोगे 2014 एंड विथ 2 सब्सिक्वेंट अपडेट इन 2017 एंड 2020। तो 2014 में रिपोर्ट आई, फिर 17 और 20 में इसको अपडेट आपका किया गया। और इसमें जैसा हमने डिस्कस किया, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट टुगेदर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये पूरा जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको पूरा एसेस आपका किया जाता है। 100 ऑफ एसेसर्स हैं, वो सारी इस चीज़ को आपका जो है देखते हैं। सो लॉन्च इन 2014, तो ये बाइनली तो आपका नहीं होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे आंसर इसका 1 और 3 है। 3 जॉर्ज डैम हैज़ रिसेंटली आपकी न्यूज़ में थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये किसके, द गिवन प्रोजेक्ट इज सैंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ये आपका चाइना के द्वारा है। विथ रेफरेंस टू राष्ट्रीय गोकुल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कंटेक्स्ट में देखा जाए, सो इंडियन राष्ट्रीय गोकुल जो मिशन है आपका स्टैब्लिश कब हुआ, 2020 के अंदर है, तो ये 2014 के अंदर आपका स्टैब्लिश किया गया था। मेरे हाई क्वालिटी जो सीमेंट्स हैं, इंडिजिनस बोवेन वैराइटीज़ हैं, मतलब जो लाइफ स्टॉक्स हैं खासतौर से, जैसे मान लो काऊ है और दूसरे जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनके लिए अच्छी ब्रीड कैसे हम तैयार करें। 2019 लाइफ स्टॉक सेंसस में 70% इंक्रीज है। प्योर ब्रीड जो गिर काऊ है उसका परचेज इंक्रीज। हरियाणा की बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं है कि नो एविडेंस ऑफ इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन इन ग्रेडेड गिर काऊ। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है वो इसकी नोडल एजेंसीज को इम्प्लीमेंट करती है। तो मेनली रिसर्च इसमें किया जाता है कि डेवलप किया जाए हाई क्वालिटी सीमेन फॉर वेरियस इंडिजिनस बोवेन वैराइटीज़ के लिए। एंड यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये स्टेटमेंट आपके सही है, फर्स्ट नहीं है सही, तो यहाँ पे आंसर इसका 1 ओनली होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। अगेन इस वीक का मैं आपको क्रैश कोर्स का शेड्यूल बता देता हूँ। तो बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की 2nd क्लास अपलोड हो गई है। आज आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की क्लास है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, फिर क्लास, तो 4 क्लासेस आपकी क्रैश कोर्स की हैं। पैरेलली जैसे प्रीलिम्स के करंट अफेयर का कोर्स भी सेपरेटली चल ही रहा है, तो उसके वीडियोस जैसे वहाँ पे आएंगे तो पैरेलली इसमें भी वीडियो क्रैश कोर्स के अंदर है। क्रैश कोर्स में हर चीज़ है, सब कुछ एक ही कोर्स के अंदर है। अल्टीमेट है, देखो अगर आप प्रीलिम्स में आपको सक्सेस लेना है तो ये सक्सेस बैच जरूर से ज्वाइन करना है। मैंने अपडेट भी आपको दे दी है कि जो मैपिंग है उसके लेक्चर्स आपके अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद ज्योग्राफी एग्रीकल्चर जीएस के लेक्चर्स आपके आ चुके हैं। आईआर कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा। और ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की भी मैं इस हफ्ते और नेक्स्ट वीक मिला के कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और जो भी चीज़ें हैं ये कंप्लीट करेंगे, और पैरेलली आपका करंट अफेयर्स चलता रहेगा। तो बहुत ही अल्टीमेट है, और मोर देन 100 में भी 100-120 लेक्चर इसमें आपके होंगे। तो ये ऐसा नहीं 10-20 घंटे का है, काफ़ी टाइम आपको देना पड़ेगा। और अगर आप इस कोर्स को अच्छे से करेंगे और आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रखी होगी तो आपका सक्सेस जो है रहेगा, ज़रूर से होगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। 5 AM UPSC आप कोड यूज़ करो, अमाउंट ऑल्सो विल रिड्यूस। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।